कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनका नाम डॉन फेंडर और रयान फेंडर था। तभी उनका बाप डोनाल्ड वहां से गुजर रहा होता है। दोनों भाई बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे क्योंकि आज डोनाल्ड उन्हें फिशिंग पर ले जाने वाला था। डोनाल्ड अपने घर पहुंचता है और अपने दो दूसरे बच्चों और पत्नी रूथ फेंडर से मिलता है। डोनाल्ड किसी चीज को लेकर टेंशन में नजर आ रहा था। जब रूथ इस बारे में उसे पूछती है तो वह बात को टाल देता है। तभी पीछे से डॉन और रयान आ जाते हैं। डॉन को बेवजह कहीं भी थूकने की आदत थी, जिस बात पर डोनाल्ड उसे हमेशा टोका करता था। सभी घर आ जाते हैं जहां डोनाल्ड अपने कुछ जरूरी कामों पर ध्यान दे रहा होता है। तभी डॉन और रयान की किसी चीज पर बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं। डोनाल्ड इस बात से गुस्सा होकर उन्हें जाकर कार धोने को कहता है, लेकिन दोनों वहां जाकर भी लड़ने लगते हैं। यह देखकर डोनाल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों को डांट कर दोबारा लड़ने से मना करता है कि तभी रूथ सभी को अंदर डिनर के लिए बुला लेती है। खाने के दौरान डोनाल्ड बताता है कि उसे दोबारा काम के लिए जाना पड़ेगा और अब वह डॉन और रयान को फिशिंग ट्रिप पर नहीं ले जा पाएगा, लेकिन इसके बदले वह उन्हें कुछ दिनों के लिए हाइकिंग पर जरूर ले जाएगा। यह सुनकर डॉन गुस्सा हो जाता है और डोनाल्ड से बहस करके अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह तीनों भाई डोनाल्ड की कार में पहाड़ों की तरफ हाइकिंग के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचते ही वे हेनरी से मिलते हैं, जिसे हाइकिंग की अच्छी जानकारी थी और वही उनकी मदद करने वाला था। वहां वे लोग टेंट लगाते हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है। खाने के दौरान हेनरी उन्हें कहानियां सुनाने लगता है। वह उन्हें एक भयानक क्रीचर के बारे में बताता है जो दिखने में बेहद डरावना था। उसका सिर हिरण का था और शरीर एक ईगल का। उसके बड़े बड़े और घने पंख थे। यह सुनकर डॉन थोड़ा डर जाता है। रात हो जाती है और डॉन और रयान सो चुके होते हैं। मौसम काफी खराब हो जाता है। हवाएं तेज चलने लगती है। तभी डोनाल्ड आकर उनके टेंट को पकड़कर बैठ जाता है ताकि तेज हवाओं के कारण दोनों नींद से न जाग जाएं। अगली सुबह सभी हाइकिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। हेनरी उन्हें हाइकिंग से जुड़ी जरूरी बातें बता रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद मौसम फिर से खराब होने लगता है और डोनाल्ड सभी को वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन इस बात पर डॉन दोबारा डोनाल्ड से बहस करने लगता है। डोनाल्ड उसकी जिद मान लेता है और हेनरी, रयान और डॉन आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। रयान को ठंड लगने लगती है और वह वापस लौटने की बात कहता है, लेकिन डॉन उसे अपना स्वेटर देकर खुद बिना स्वेटर के आगे बढ़ने लगता है। डॉन और रयान यहाँ एक बार फिर लड़ने लगते हैं। गुस्से में रयान डॉन को अकेले ही आगे बढ़ने की चुनौती दे देता है। डॉन गुस्से में दौड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है वह गलत रास्ते पर जा चुका होता है। वह जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगता है ताकि कोई उसे ढूंढ सके। दौड़ते भागते हुए डॉन सही रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जीन्स एक पौधे में फंस जाती है। वह अपनी जीन्स वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इधर हेनरी और डोनाल्ड मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें डॉन नहीं मिलता। डोनाल्ड हेनरी को और भी लोगों को बुलाने के लिए भेजता है ताकि डॉन को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। इस बीच डॉन जंगलों में बहुत अंदर तक चला जाता है। उसके पैरों में चोट भी लग चुकी थी। थक हार कर वह जमीन पर ही सो जाता है। उस रात सभी लोग डॉन को ढूंढते रहते हैं। हेनरी घर लौटकर बहुत निराशा के साथ रूथ को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। अगली सुबह जब डॉन नींद से जागता है तो उसकी नजर एक उड़ते हुए ईगल के पंख पर पड़ती है। वह उस पंख को अपनी जैकेट में संभाल कर रख लेता है और जिस जगह पर वह सोया था वहीं थूकने लगता है। इधर डोनाल्ड और बाकी सब एक नक्शे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉन किस दिशा में हो सकता है। तभी वहां रूथ आ जाती है। रूथ को देखते ही रयान उसके गले लग जाता है। डोनाल्ड और रूथ सर्च टीम के हेड से बात कर रहे होते हैं। इसी दौरान डोनाल्ड उन्हें वही बातें बताता है जो वह हमेशा डॉन को सिखाया करता था जब भी वह बच्चों को कैंपिंग पर ले जाता था। डोनाल्ड की बताई गई बातों को याद करते हुए डॉन एक नदी खोज निकलता है। फिर रात हो जाती है और रूथ डॉन की चिंता में सो नहीं पाती। अगली सुबह होते ही डॉन फिर से आगे बढ़ने लगता है। उसके पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। भूख के मारे उसने पत्तियां और जंगली बेरीज खाना शुरू कर दिया था। जमीन पर पड़े पड़े उसके पैरों पर झोंके लीच चिपक गई थी। इधर घर पर रयान और रूथ बैठकर डॉन को याद कर रहे थे। तभी उन्हें डोनाल्ड का फोन आता है। डोनाल्ड ने चिंता के कारण ठीक से खाना और सोना बंद कर दिया था। रूथ एक फोन बुक लेकर सभी हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करती है और लोगों से मदद मांगती है। कई लोग उनकी मदद के लिए आ जाते हैं और सभी मिलकर जंगल में डॉन को खोजने लगते हैं। मीडिया भी वहां पहुंच जाती है। उधर डॉन बिना रुके जंगल में चलता ही जा रहा था। वह किसी तरह पत्तियां और बेरीज खाकर जिंदा था। चलते चलते उसकी नजर एक लकड़ी से बनी हुई गुफानुमा जगह पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद वहां कोई रहता होगा। उम्मीद के साथ वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ता है। जब वह अंदर झांक कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, बस कुछ पुरानी और टूटी फूटी चीजें पड़ी होती हैं। डॉन अपनी शर्ट का इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ता है। उसे पकाने के लिए वह आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग जलाना बहुत मुश्किल और समय लेने वाला था। भूख से बेहाल होकर उसे मछली को कच्चा ही चीर कर खाना पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। डॉन अब बुरी तरह से थक चुका था। एक पैर में पहले से ही गहरी चोट लगी थी, फिर भी वह किसी तरह खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस सर्च ऑपरेशन में बहुत से लोग जुड़ चुके थे। दिन रात की तलाश के बावजूद डॉन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एक दिन
खोजी दल को एक छोटी सी गुफा में कुछ हलचल दिखाई देती है। गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें कोई बड़ा आदमी जा ही नहीं सकता था। जब रेयान अंदर जाकर देखता है तो उसे एक कोयोट, जंगली भेड़िया के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन सुबह डॉन एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। हेलीकॉप्टर को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने और आवाज देने लगता है, लेकिन तेज हवाओं और ऊंचाई के कारण हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उसे सुन नहीं पाते। एक और दिन बीत जाता है और डॉन अब भी नहीं मिलता। रात हो जाती है और थकावट के कारण डॉन को हल्के हल्के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे हेनरी की कहानियों में बताए गए भयानक प्राणी की झलक दिखने लगती है। वह डर और थकान से लड़खड़ाने लगता है। इधर डोनाल्ड भारी तनाव में आ जाता है। अचानक वह खुद जंगलों में डॉन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन इस हड़बड़ाहट में उसे कई चोटें लग जाती हैं और उसे अस्पताल जाना पड़ता है। उधर डॉन कई मील तक नदी के किनारे किनारे चलते हुए आखिरकार एक घर देखता है जहां एक महिला कपड़े धो रही थी। डॉन मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। वह महिला तुरंत अपने पति को बुलाती है। वे दोनों डॉन के पास आते हैं और उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि वह काफी समय से खोया हुआ था। वे डॉन को अपने घर ले जाते हैं और तुरंत अधिकारियों को सूचित करते हैं। आखिरकार डॉन सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। डॉन अपने भाई बहनों से गले मिलता है और फिर आखिर में अपने पिता डोनाल्ड से भी मिलता है। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक 12-13 साल का लड़का घने जंगलों में 80 मील तक जिंदा रह सकेगा, लेकिन डॉन ने यह कर दिखाया। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।